नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने उन्वान है हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की यादगार के अय्याम। नाज़रीन, जुमला तफासीर में ये बात मौजूद है और बिलखुसूस सही मुस्लिम के अंदर और सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है कि हुज्जाज कराम जब 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में क़याम करते हैं, इसमें ख़ास इबादत लाज़मी तौर पे नहीं की जाती। वकूफ़ अरफात फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए काफ़ी है। अरफात की यह हाज़री हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के दरमियान इस मुलाकात की याद दिलाती है जो 9 ज़िलहज को उस मैदान में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की मुलाकात हुई थी। इसकी तायद पर अहादीस मुबारका में आता है, चुनाचे तबरी में आता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद और हज़रत हव्वा को जद्दा के मकाम पर उतारा गया। पस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में निकले तो उनका आपस में मिलाप हो गया और हज़रत हव्वा इस मकाम पर उनके करीब हुई तो उसका नाम मुज़दलिफ़ा पड़ गया और इन दोनों ने अरफात के मकाम पर एक दूसरे को पहचान लिया तो उसका नाम अरफात हो गया। और 9 ज़िलहज को जमा होने के मकाम पर उनका इकट्ठ हुआ तो इस नाम को यौम जमा कहा गया। जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के एक पहाड़ नौज पर, जबकि हज़रत हव्वा को हिजाज में जिद्दा के मकाम पर उतारा गया। इब्न साद ने तबरी और नौवी के मुताबिक फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा को मकाम अरफात में पहचान लिया, इसी वजह से इसका नाम अरफा रखा गया। इमाम कुर्तुबी ने तफसीर अल-जामे लिअहकाम अल-कुरान में लिखते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत से ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। काफ़ी अय्याम तक जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा एक दूसरे से दूर रहीं और फिर तगोदो के बाद आपस में उनकी मुलाकात अरफा के एक दिन में हुई और वो जगह जो थी वो अरफात की जगह थी। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, बस इसी दिन की मुनासबत से इसका नाम यौम अरफा रखा गया और उस जगह को अरफात का नाम दिया गया। नाज़रीन, मुज़दलिफ़ा को जमा इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे के करीब हुए, इसलिए इसका नाम यौम जमा भी कहा जाता है। और नाज़रीन, इसी तरह मकाम मना की वजह तस्मिया बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मिना को मिना इसलिए कहा जाता है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुफारकत का इरादा किया तो उनसे पूछा कि आपकी कोई ख्वाहिश है, तो आपने इरशाद फरमाया मुझे जन्नत की आरज़ू है। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश की वजह से इस जगह का नाम मिना पड़ गया। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की मुलाकात की जो जगह है वो मकाम अरफात है और जुमला हुज्जाज किराम जब हज करने जाते हैं तो इस मुकाम पर हाजिर देते हैं, गोया हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की यादगार मना रहे होते हैं। और यही फ़िक्र है अहले सुन्नत की कि जब हाजी लोग हज करने जाते हैं और इस मुकाम पर जाते हैं और वहाँ जाकर कोई मखसूस इबादत नहीं होती, सिर्फ वहाँ जाते हैं, तो गोया उनका जाना ये एक यादगार मनाना है। इसी तरह इसी से ये साबित किया जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की मुलाकात के दिन को यादगार के तौर पर
قیامت تک ہر حاجی اس کو کر رہا ہے. سو اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کو، آپ کی میلاد پاک کی مجالس کو اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ حضور علیہ السلام کو بھی یاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے.